बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद MCQ स्टूडेंट ऑफिशियल में द होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जनवरी 2023 के पूरे महीने के 45 से ज़ायद अहम तरीन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। PDF फाइल की डाउनलोड लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर यह PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड को पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया, यानी कि एक ही पासवर्ड आपको इस वीडियो में मिलेगा और वो पासवर्ड आपको इस वीडियो के किसी भी हिस्से में मिल सकता है। सो वीडियो को टेल एंड तक देखें। हमारे बहुत यूजर्स को ये शिकायत होती है कि हमें वीडियो में पासवर्ड नहीं मिल रहा, अगर मिल भी जाता है तो वो पासवर्ड सही से लगा नहीं पाते। तो पहले तो ये बात क्लियरफाई करना चाहूँ, क्योंकि वीडियो में पासवर्ड अवेलेबल होता है, लेकिन हाँ, आप लोग जब लगाते हैं तो आप सही तरीके से नहीं लगा पाते। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक नया तरीका मुतारिफ़ कराया है, जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने शेयर कर दी है। हमने क्विज़ेज़ को क्रिएट किया है। तो क्विज़ेज़ से फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से होगी करंट अफेयर्स की, और साथ ही साथ आपको एक्यूरेट पासवर्ड भी मिलेगा। आप उस पासवर्ड को कॉपी करके PDF फाइल वो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर किसी को वीडियो में पासवर्ड फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक गिवन है, तो जैसे ही आप उस क्विज के लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपने क्विज को स्टार्ट करना है। इस क्विज में 20 क्वेश्चंस है जो कि रैंडमली लिए गए हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर जनवरी 2023 के MCQs से, यानी कि जितने भी इस कैटेगरी में MCQs है वो तमाम इस क्विज का हिस्सा है। लेकिन आपको 20 MCQs शो होंगे, तो ये हर यूज़र के लिए चेंज होंगे। हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप पहले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें जितने MCQs है उसको रीड आउट करें कि आप क्विज को पास कर सके। जैसे ही आपका क्विज पास होगा, आपको PDF फाइल का पासवर्ड वो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ PDF फाइल की डाउनलोड लिंक भी होगी। आपने उस पर क्लिक करना है और पासवर्ड फील्ड में अपने जो गिवन पासवर्ड होगा वो आपने डाल के आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपका क्विज फेल होता है तो आपको PDF फाइल का पासवर्ड नहीं मिलेगा। पहला करंट अफेयर है, विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वो डिक्लेयर किया गया है, यानी ये फसल से रिलेटेड ईयर होता है। विच कंट्री फायर्स शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ऑन न्यू ईयर डे, यानी कि नए साल के पहले दिन पर किस मुल्क ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया ने 1 जनवरी 2023 को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वो लॉन्च किए सी ऑफ जापान की जानिब। लियोज लुला डी सिल्वा took office on days for a third term as president। कब लुला डी सिल्वा उसने थर्ड टर्म के लिए अपना ऑफिस संभाला और वो न्यू प्रेसिडेंट है ब्राजील के। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है जनवरी 1 2023 को वो तीसरी बार वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए ब्राज़ील के और उन्होंने 1 जनवरी 2023 को अपना ऑफिस संभाला। Which country recently switched to euro from its kuna currency and become the 20th member of the eurozone? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी क्रोशिया। क्रोशिया ने अभी हाल ही में क्यूना जो उनकी ओरिजिनल करेंसी थी उसको लीव कर दिया, यानी कि छोड़ दिया है, और अब इसके मुल्क में जो ऑफिशियल करेंसी होगी वो यूरो होगी और इसी के साथ क्रोशिया ये 20th मेंबर बन गया है यूरोजोन का। In January 2023, which country declared Iran Revolutionary Guard a terrorist organization? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी यूके ने जनवरी 2023 में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो डिक्लेयर किया है। When Israel Ben Gvir visited the Temple Mount where the Al-Aqsa Mosque is located, suffering an international wave of criticism। कब इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिवर ने अल-अक्सा मॉस्क कंपाउंड जो है उसका दौरा किया, विजिट किया, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म इन पे हुई, काफ़ी इसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये गलत इकदाम है इसराइल की जानिब से और इनको किसी भी लोगों की जितने भी मजहबी मकामात हैं उनकी इनको कदर करनी चाहिए। इन ऑप्शंस में से ऑप्शन है जनवरी 3 2023 को ये वाकया पेश आया। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हुई यूएस की जानिब से भी, यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी, जितने भी अरब ममालिक हैं उनकी जानिब से, पाकिस्तान, तुर्की, इन तमाम ममालिक की जानिब से इसकी मजम्मत की गई। In January 2023, which country carries out the first execution of transgender person, यानी कि ट्रांसजेंडर पर्सन को
फांसी पे चढ़ाया गया जनवरी 2023 में। से ये किस मुल्क में हुआ? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी यूएसए, और इस ट्रांसजेंडर पर्सन का नाम था एम्बर मैकलेगन। Which two countries call for urgent UN Security Council meeting after Israeli Minister Ben Gvir visit to Al-Aqsa? So in given options में से option C China and UAE. In January 2023, South Korea's first ever lunar orbiter sent black and white photos of the moon surface and Earth named जनवरी 2023 में साउथ कोरिया के फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर यानी कि मून को एक्सप्लोर करने का जो मिशन है उनका, उसने ब्लैक एंड वाइट फोटोज भेजी है मून सरफेस एंड अर्थ सरफेस की। सो उस लूनर ऑर्बिटर उस मिशन का क्या नाम है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी धनूरी। अकॉर्डिंग टू यूएन विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर प्रोन रीजन, यानी कि जहाँ पे सबसे ज्यादा आफत आती है, सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी एशिया पैसिफिक। ये 2022 में भी most disaster prone region रहा in the world. Cold River is a hacking team of which country? Cold River ये हैकिंग टीम है किस मुल्क का? सुन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी रशिया, और इसके बारे में अभी इंटरनेशनल न्यूज़ में जिक्र आया था। आप इसके बारे में वीडियो को पॉज करके मजीद ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन कोल्ड रिवर ये हैकिंग टीम है रशिया का। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द फूड प्राइस इंडेक्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभार टेस्ट में आता है कि ये इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करते हैं। अब जैसे कि अभी आए हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिश करता है? सो आप गूगल में सर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, थोड़ी बहुत आपकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सो इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी फूड प्राइस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि FAO ये यूएन का पार्ट है, यानी कि ये यूएन एजेंसी है। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए केविन मैककार्थी ये मौजूदा स्पीकर है यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, और इनको इलेक्ट किया गया 7 जनवरी 2023 को। When China marked the first day of Chenyun in 2023, Chenyun ये इनके न्यू साल के स्टार्ट होने से पहले इनके सफरी दिन को कहा जाता है कि जब ट्रैवलिंग शुरू हो जाती है। सो ये कब चाइना ने मार्क की? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 7 जनवरी 2023 को इन्होंने चेन्यून मार्क, और इनका न्यू ईयर स्टार्ट होगा जनवरी 21 2023 से। Which country has banned most foreigner from buying homes to tackle housing crunch faced by लोकल? सो किस मुल्क ने ज्यादातर फॉरेनर्स को उस मुल्क में घर लेने से वो रोक दिया है? इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा ने फॉरेनर्स को अपने मुल्क में घर लेने से वो रोक दिया है, यानी कि उनकी सेल पर बैन लगा दिया। हाउ मेनी न्यू मेंबर्स हैव बीन रिसेंटली एडेड टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2023 फॉर ए 2-year tenure? सो 2023 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने न्यू मेंबर्स को ऐड कर दिया गया है फॉर ए 2 years tenure? So गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 5 मेंबर्स को। आपको ये पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है और साथ ही साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, और इसमें 5 मेंबर्स को अभी 2023 में अपॉइंट किया गया है, यानी कि ये एक सर्कल है जो कि हर साल चेंज होता रहता है। सो जो न्यू मेंबर्स है उसमें इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़म्बिक और स्विट्जरलैंड शामिल है, और इन्होंने रिप्लेस किया है इंडिया को, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे को। Which country ranks top in global firepower index 2023? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है यूएसए ने टॉप किया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को, दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर इंडिया है। और पाकिस्तान ने इस इंडेक्स में तरक्की की है 3 दर्जे, यानी कि साल 2022 में पाकिस्तान का 10वां नंबर था और साल 2023 में पाकिस्तान वो 7वें नंबर पर जा पहुंचा है। XBB.1.5 COVID variant has caused a huge rise in new cases in which country? So इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी यूएसए। सो आपको ये भी पता होना चाहिए XBB.1.5 ये कोविड वेरिएंट है, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा केसेस वो यूएसए में पाए गए हैं। As per UNICEF, which country has achieved over 75% decline in under 5 child mortality rate? मोर्टेलिटी कहते हैं फौतगी के जो रेट्स होती है। तो अंडर 5 यानी कि 5 साल से कम बच्चों की जो अमवात है उसमें उन्होंने 75% डिक्लाइन वो लेके आए हैं। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बांग्लादेश, एज पर यूनिसेफ यानी कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक। आप वीडियो को पॉज करके मजीद ये डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन जनवरी 10 2023, which region remain the worst in terms of child mortality in 2021? यानी कि 2021 में बच्चों की अमवात से रिलेटेड
कौन सा रीजन ये सबसे ज्यादा वोस्ट रहा? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, यानी कि साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। In January 2023, which country appoints its first ambassador to Israel? So जनवरी 2023 में किस मुल्क ने अपना पहला सफीर वो मुंतखब किया इसराइल के लिए? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी अजरबैजान। अजरबैजान ने मुख्तार मेहमदोव को अपना न्यू एम्बेसडर वो अपॉइंट किया है टू इसराइल। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? कौन है मौजूद वजीर आजम नेपाल के? सो ऑप्शन बी पुष्पा कमाल दहल, ये मौजूदा वजीर आजम है नेपाल के और ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के ऑन 10 जनवरी 2023। वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी एज ए पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? इसका भी अभी इंटरनेशनल न्यूज में जिक्र था, इस वजह से इसको इस वीडियो का हिस्सा बनाया गया है। सो वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ये किस मुल्क की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी रशिया की, और इसको कहा जाता है कि ये डिफेक्टो प्राइवेट आर्मी है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। The WHO warns against use of which country cough syrups blamed for the death of at least 20 children in Uzbekistan? So WHO ने किस वैक्सीन यानी कि किस सिरप के इस्तेमाल के खिलाफ वार्निंग दी है कि इसको ना इस्तेमाल किया जाए, जिसकी वजह से अभी हाल ही में उज़्बेकिस्तान में 20 बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी है। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इंडिया का कफ सिरप है जिसका नाम है डॉक 1 मैक्स, जिसकी वजह से उज़्बेकिस्तान में 20 से ज़ायद बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी है। सो इस पर बैन लगा दिया गया है। On January 12, 2023, which country pulled out of an upcoming cricket series against Afghanistan in the UAE? So 12 जनवरी 2023 को किस मुल्क ने अफगानिस्तान के खिलाफ UAE में खेलने से वो मना कर दिया है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने 12 जनवरी 2023 को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया और उनका कहना था कि उनका ये मूव इस वजह से है कि तालिबान ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है वुमेन्स राइट पर, लेकिन मेरे ख्याल में ये गलत बात है क्योंकि आपके क्रिकेट खेलने या ना खेलने से तालिबान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो ऑस्ट्रेलियन टीम को चाहिए कि वो क्रिकेट को प्रमोट करे और इन चीज़ों की बजाय यानी कि इससे अफगानिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है। Which country to cut its army by half after financial crisis? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका ये बैंक करप्ट हो चुका है यानी कि डिफॉल्ट हो चुका है और इनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसों की यहाँ पे काफ़ी कमी है यानी कि डॉलर्स नहीं है, वो बाहर ममालिक के साथ तिजारत नहीं कर सकते। सो श्रीलंका ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस में 65,000 सोल्जर्स को रिटायर करने का ऐलान किया है। अपने 2 लाख की इनकी टोटल आर्मी है जिसमें उन्होंने 65,000 सोल्जर्स को रिटायर करने का ऐलान किया है और IMF ने भी पाकिस्तान के लिए ये शर्त रखी है कि आप अपनी आधी से ज़्यादा आर्मी के जो पेंशन्स हैं उनको आप काट दें यानी कि आप भी अपनी आर्मी को रिटायर करें। सो पाकिस्तान भी अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। सो होप कि पाकिस्तान इस सख्त मराहिल से निकले, लेकिन इसमें ज़्यादातर कसूर हमारी गवर्नमेंट का है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कोई पॉलिसीज मौजूद नहीं है। On January 14, 2023, which country announced the discovery of an ancient tomb in Luxor dating back around 3,500 years? यानी कि 3,500 साल पुराना एक एंशियंट टॉब है लुजार का जिसको अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है 14 जनवरी 2023 को। ये किस मुल्क में डिस्कवर किया गया है? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इजिप्ट में। आप वीडियो को पॉज करके ये मज़ीद डिटेल्स पढ़ सकते हैं। On January 15, 2023, Nepal's domestic flight crash in Pokhara named so domestic flight का क्या नाम है? ऑप्शन सी येटी एयरलाइंस। At least how many were killed on January 15, 2023 in a Nepal's domestic flight crash? तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन डी 68 पीपल्स की मौत इस क्रैश में वाकया हुई। On January 16, 2023, Japan and Daesh began their first joint fighter jet exercise near Tokyo। सो ऑप्शन सी इंडिया एंड जापान ने 16 जनवरी 2023 को फर्स्ट जॉइंट फाइटर जेट एक्सरसाइज नियर टोक्यो वो शुरू किया कि चाइना की ग्रोइंग मिलिट्री माइट को कम कर सके और ये 11 डे जॉइंट एक्सरसाइज होगा। शेंग जुनचेंग who was seen in the news recently plays which sports? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी टेनिस यानी कि ये मुंसलिक है टेनिस से और इनकी उम्र 17 ईयर्स है और ये फर्स्ट चाइनीज मेल प्लेयर हैं जो कि जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ सिंगल मैच को 17 साल की उम्र में। Which country has produced the first set of
पोसेडियन न्यूक्लियर कैपेबल सुपर टॉर्पेडोज। सो इस क्वेश्चन की आपकी समझ नहीं आएगी, लेकिन सिंपली ये आपको बताते चलो कि ये एक किस्म का न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो कि सबमरीन में लगाया जाएगा। सो इसको किस मुल्क ने प्रोड्यूस किया है? सो इनके उन ऑप्शन में से ऑप्शन बी रशिया। रशिया ने ये पोसेडियन न्यूक्लियर कैपेबल सुपर टॉर्पेडोज इसको प्रोड्यूस किया है और ये इसको डिप्लॉय करेगा अपने बेलग्राड न्यूक्लियर सबमरीन्स में। As per the estimates from the World Population Review, which country is the most populous country in the world as of 2022? So in given options में से option B इंडिया। So चाइना के साथ जो सबसे ज्यादा आबादी रखने का जो लक़ब था वो अब इंडिया के पास चला गया है, यानी कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना का दूसरा नंबर अभी आता है। Which country population shrinks last year for the first time in 60 years? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए चाइना। चाइना की आबादी जो है वो श्रिंक हुई है, यानी कि कम हुई है, यानी कि चाइना में अमवात ज़्यादा हुई है साल 2022 में और पैदा होने की जो शरह है वो कम है अमवात से। The UN Deputy Secretary General meet Afghanistan acting Foreign Minister on January 18, 2023 for talks on women education name। तो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? ऑप्शन बी आमिना मोहम्मद। On January 18, 2023, Ukraine Interior Minister killed in helicopter crash named। So उनका क्या नाम है? सो ऑप्शन सी डेनिस मोनेस्टरस्काय। सो ये यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर थे जिनकी मौत वाक़या हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में जनवरी 18, 2023 को। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? कौन है मौजूदा वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड के? सो ऑप्शन डी क्रिस हैपकिंस। ये मौजूदा वज़ीर आज़म है, यानी कि 41st प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के। वर्ल्ड बैंक हैज़ appreciated which country for its transition from poorest to one of the fastest growing countries? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बांग्लादेश, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को अप्रिशिएट किया है क्योंकि वो अपनी पॉवर्टी का जो लेवल था उससे वो काफ़ी आगे जा चुका है, यानी कि 1972 तक इसका जो स्टेटस था वो पॉवर्टी था, लेकिन उसके बाद जो 2015 तक ये लोअर मिडिल इनकम कंट्री थी और अगर अभी बात की जाए तो ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में शुमार होता है, यानी कि ये उस कंट्रीज की जानिब जा रहा है। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते चले, वर्ल्ड बैंक के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है? एजिल वैन ट्रोट सैनबर्ग। In January 2023, which country expelled the Russian ambassador? So ऑप्शन है एस्टोनिया ने जनवरी 2023 में रशियन एम्बेसडर को एक्सपेल किया। सो साथ ही साथ रशिया ने भी एस्टोनिया के एम्बेसडर्स को एक्सपेल किया। सो ये टिट फॉर टैट मूव हुआ। The fifth International Day of Education 2023 will be celebrated under the theme। सो ये किस थीम के अंडर सेलिब्रेट हुआ? सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन सी टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। और हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी 2023 को, नहीं 2023 में जो थीम था वो था टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। यूनेस्को इज डेडिकेटिंग 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स एंड वुमेन इन। तो ये किस मुल्क की गर्ल्स एंड वुमेन को इन्होंने डेडिकेट किया है? सो ऑप्शन डी अफगानिस्तान। जेसिंडा एर्डरन टू रिजाइन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड ऑन। सो कब इन्होंने इस्तीफा दिया? सो ऑप्शन सी 25 जनवरी 2023 को। According to new UN report, the global economic growth is projected to only -% in 2023, यानी कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2023 में कितने परसेंट होगी? सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 1.9%। Which country won the 2023 men's FIH हॉकी वर्ल्ड कप? सो इनके ऑप्शंस में से ऑप्शन है जर्मनी। जर्मनी ने FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल अपने नाम किया। ये 15th एडिशन था जो कि इंडिया में खेला गया था और इन्होंने कामयाबी हासिल की बेल्जियम के खिलाफ, यानी कि बेल्जियम का दूसरा नंबर रहा और नीदरलैंड्स ने वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।